धुंध भरे समुद्र के बीच द रॉयल डचमैन शिप सांस बांधे खड़ा था। शिप पर बाहर से दिखने वाली सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी क्योंकि वो फंस गए थे समुद्र के खतरनाक काले कोहरे के साए में। और ये कोहरा कोई कोहरा नहीं बल्कि मौत की आंधी थी जिसने न जाने कितने ही जहाजों को खुद में समेट रखा था। इधर जहाज के सभी लोग परेशान थे, क्या कर यहाँ हो क्या रहा। हमें एक ही जगह पर घंटों क्यों रोक रखा है। Hey you, come here. यस सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये जहाज यहाँ क्यों रुका है? आगे क्यों नहीं जा रहा? ओहो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कप्तान कहाँ है तुम्हारा? बुलाओ उसे यहाँ, नहीं तो मैं ही जाता हूँ उसके पास। प्लीज सर, आप ऊपर नहीं जा सकते। कप्तान जल्दी ही आपसे बात करेंगे। आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इंतजार? लाखों रुपए इंतजार करने के लिए दिए हैं हमने। रॉबर्ट रेलिंग पर चीखता हुआ भी बोल ही रहा था कि सभी समुद्र में विस्फोटक आवाज आई, मानो जैसे कुछ समुद्र का सीना भाग के बाहर निकला हो। तुम लोगों ने सुनी आवाज? हम जरूर किसी मुसीबत में हैं और ये लोग हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अभी ऊपर जाकर पता लगाता हूँ। नहीं सर, वापस आ जाइए प्लीज। हेलो, कैप्टन ली रिपोर्टिंग हियर। मिस्टर रॉबर्ट ऊपर गए हैं, हम क्या करें? बेवकूफ, तुमने रोका क्यों नहीं? अब जाओ और लोअर डेक के सारे दरवाजे बंद कर दो अभी। अगर वो अब नीचे आया तो पूरा शिप तबाह हो जाएगा। यस सर, करता हूँ। ली लोअर डेक के एंट्रेंस का दरवाजा बंद करने जा ही रहा था कि इतने में रॉबर्ट दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। और रॉबर्ट तो पहले की तरह कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन गया था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बाहर आकर लटक जाए, गर्दन टेढ़ी और हाथ मुड़ी हुई, जो धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन, रॉबर्ट सीढ़ियों तक पहुंच गया है। ली, मेरी बात ध्यान से सुनो, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से नीचे जाओ और नीचे का दरवाजा बंद करो और सभी को सिक्योर करो फेज 2 में अभी। नोटेड सर। ली भागता हुआ नीचे का दरवाजा बंद करता है और सबको इमरजेंसी अलर्ट देकर फेज 2 की तरफ चलने को कहता है। ली इसके इमरजेंसी अलर्ट को सुन सबके बीच अफरा तफरी मच जाती है। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और फिर अंत में ली को कैप्टन से मदद लेनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन जोसेफ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हो रहे होंगे कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है, पर यकीन मानिए हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए आप इस वक्त ली की बात मानिए। सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। कैप्टन की रिक्वेस्ट के बाद लोग खुद ही फेज 2 में जाने लगे, पर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड लियाना बार बार रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी। सभी जा चुके थे, यहाँ बस ली था जो लियाना से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो फेज में चल चले, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी फेज 1 के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर लगे कांच के उस पार चिलमिलाती रोशनी के बीच रॉबर्ट का चेहरा दिख रहा था। ये तो रॉबर्ट है, उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही तुम? मैम, अभी हमें उनसे बचकर रहना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या किया तुम लोगों ने रॉबर्ट के साथ? ये क्या हाल हो गया इसका? मैं दरवाजा खोल रही हूँ और उसे अंदर ले रही हूँ। नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ली के मना करने के बाद भी जब लियाना दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो ली ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया और कैप्टन से बात करने लगा। फिर कैप्टन का जवाब सुनते ही उसने लियाना का हाथ छोड़ दिया क्योंकि कैप्टन ने उससे कहा कि अगर वो नहीं मानती तो उसे वो वहीं छोड़ दे और तुम बाकी लोगों को सेव करो। ली ने बिल्कुल वैसा ही किया। लियाना को फेज 1 में छोड़कर खुद फेज 2 में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया और फेज 2 के दरवाजे से लियाना को देखने लगा जो फेज 1 का दरवाजा खोल रही थी। और फिर उसने जैसे ही दरवाजा खोला उल्टे पांव फेज 2 का दरवाजा की तरफ दौड़ पड़ी और ली के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो दरवाजा खोल दे। पर ली मजबूर था क्योंकि वो सिर्फ लियाना को बचाने के लिए सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। तो लियाना जिस रॉबर्ट को बचाने के लिए दरवाजा खोलने गई थी अब खुद उसको दूर रहने के लिए चिल्ला रही थी। मेरे पास मत आना रॉबर्ट, मेरे पास मत आना। पर रॉबर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। अपने सड़े हुए शरीर में ही उसने लियाना को आगोश में ले लिया और उसका मांस खाने लगा। वो दर्द से छटपटाने लगी और फिर देखते ही देखते वो भी रॉबर्ट की तरह ज़ॉम्बी में बदल गई और अचानक फेस शीशे पर ली के सामने आ गई और दरवाजे को टूट गई है, ऐसे कि मानो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आएगी। सर, लियाना भी रॉबर्ट की चपेट में आ गई है और रॉबर्ट ऊपर की तरफ गया है। तुम सबसे पहले लोगों को शांत करो। लोग जितने घबराएंगे उन्हें उतनी ताकत मिलेगी और वो अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे। बस 2 घंटे की बात है,
एक बार सुबह हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी तुम आग जलाने का इंतजाम कर लो, हो सकता है जरूरी पड़े। इतना कहते हुए कैप्टन जोसेफ लाइन कट कर देते हैं और लियाना को नजरअंदाज कर सब कुछ शांत करने लगता है। जैसे तैसे सबको संभालते हुए 1 घंटे से ऊपर निकल चुका था। इधर लियाना लगातार दरवाजा पीट रही थी, जिससे अब दरवाजे पर लगे शीशे में दरार आने लगी। और अब एक बार शीशा टूटा तो फिर लियाना के कहर से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ली सबको दोबारा से चुप करा रहा था। तभी कैप्टन का मैसेज आता है। ली, वक्त आ गया है कि अब हमें आग का सहारा लेना होगा। रॉबर्ट मेरी केबिन में घुसने ही वाला है। याद रखना, ठीक 20 मिनट बाद सुबह की पहली किरण समुद्र को छुएगी। ठीक उसी वक्त ही तुम्हें आग की मदद से लियाना पर काबू पाना होगा, क्योंकि उनके अंत का यही एक रास्ता है। और फिर सबको इस जहाज से बाहर निकालना होगा। माय बॉय, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना। ली अपने चारों ओर देखता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो आग लगाने का इंतजाम कहां से करे। इधर समय निकला जा रहा था। लियाना ने भी दरवाजे की कान को तोड़ दिया और उसके अंदर हाथ के साथ लीवर को ढूंढ रही थी, जिससे दरवाजा खोल सके। पर ली की निगाहें आग ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर शराब की बोतल पर गई, जिसके बाद वो एक डंडा नुमा चीज ढूंढ कर लाया और उस पर कपड़े को बांध आग लगा दी। इधर लियाना भी अंदर आ चुकी थी। तभी ली को कैप्टन का मैसेज आया कि वो रॉबर्ट को संभाल लेंगे। बस ली लियाना पर काबू पा ले और सबको लाइफ बोट में बिठाकर बाहर करे। ली ने सबको इशारा कर दिया कि पीछे हट जाए और खुद आग की मशाल ले आगे बढ़ गया। उसे अपने पास आता देख ज़ॉम्बी बन चुकी लियाना थोड़ी सी चकपकाई, पर फिर आग से दूर हट दूसरे लोगों पर चिपकने के लिए आगे बढ़ी। पर ली वहां उन दोनों के बीच रक्षा कवच बन खड़ा हो गया। सुबह होने में कुछ ही बाकी थी, इसलिए ली ने लियाना को आग के सहारे डराए रखा और बाकी सभी लोगों को तेज वन से होते हुए शिप से बाहर जाने के लिए कह दिया। सभी बाहर जाने लगे और इधर ली ने शराब से भरा हुआ गिलास लियाना के ऊपर उड़ेल दिया और अपने मशाल से उसे आग के हवाले कर दिया और खुद बाहर की ओर भागने लगा। ऊपर रॉबर्ट भी धूप तक चल रहा था और कप्तान सबको रेस्क्यू करने में लगा था, क्योंकि इस आग के खेल में पूरा जहाज भी जल उठा था और जल्द ही टूटने वाला था। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद एक आखिरी नाव बची थी और जहाज पर कप्तान और ली। जल्दी चलो ली, शिप डूबने वाला है। कैप्टन, आप बोट में चढ़िए, मैं बस अभी आया। कप्तान बोट में चढ़ ली का इंतजार करने लगता है। ली हाथ में चाकू लेकर उसके पास पहुंचता है। पसीने से सराबोर कांपता हुआ कप्तान की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जो खून से लथपथ था और उसके हाथ घाव धीरे धीरे सड़ते जा रहे थे। इससे पहले कि कप्तान कुछ बोल पाता या कर पाता, ली ने बोट की रस्सी काट दी और कप्तान बोट के साथ सुरक्षित समंदर में बहने लगा। इधर ली चलते हुए जहाज पर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल गया। कप्तान को बचाने के लिए उसने खुद की कुर्बानी दे दी। ये सब मंजर देख कप्तान की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने नम आंखों से ही सल्यूट कर उसे श्रद्धांजलि दे दी। पर दोस्तों के आपके मन में सवाल उठा कि आखिर रॉबर्ट के साथ ऊपर ऐसा क्या हुआ जो वो ज़ॉम्बी बन गया, और समुद्र के काले धुंध में ऐसा क्या होता है जहाँ पूरा का पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारी कहानी को, ताकि हम इसका दूसरा भाग जल्दी लेकर आएं।